दुख, दर्द, पीड़ा, सैडनेस, ग्रीफ, डिप्रेशन, कितने भी वर्ड्स ढूंढ लोगे इस मोमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए कम पड़ जाएंगे। थर्ड टेस्ट डे 5 एट लॉर्ड्स, 23 रन्स टू विन, सिराज का परफेक्ट डिफेंस बट द बॉल रोल्स डाउन to dislodge the bails and India lose. Unbelievably tragic end to a beautiful test match. You have to feel for Siraj and Jaddu here भाई। I mean जितना बुरा हमें लग रहा है we can't even imagine कि उन लोग को कितना बुरा लग रहा होगा। इतने घंटों की मेहनत बर्बाद हो गई and literally by the barest of margins। ये इंग्लैंड हमेशा कैसे आगे आ जाती है भाई, by the barest of margins में। इतनी अच्छी फाइट दी है इंडिया ने डे 5 पे, लेकिन किस्मत साथ नहीं दी, इस वजह से हार गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा भाई, मेरे लिए मतलब बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा भाई क्या हुआ है ये। आई मीन ये फोटोज देखो भाई, दीज फोटोज ब्रेक माई हार्ट भाई। मतलब सिराज को, जड्डू को क्या फील हो रहा होगा हम इमेजिन नहीं कर सकते। एंड यू हैव टू गिव देम क्रेडिट्स, दे हैव बैटेड देयर हार्ट्स आउट। इवन दो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जड्डू की अप्रोच थोड़ी क्वेश्चनेबल थी बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे भाई वही खड़ा था हमारे लिए सबसे आगे इस मैच में। आई थिंक जड्डू वाज आवर प्लेयर ऑफ द मैच भाई, ही वाज फिनोमिनल इन दिस मैच। आई मीन सोचो तुम भाई, विकेटें गिर रही है सामने से, लोअर ऑर्डर के साथ तुम्हें बैटिंग करनी है, साथ देने वाला कोई नहीं है, तुम ही अकेले रन मार रहे हो। It has to be an art भाई बैटिंग विद द लोअर ऑर्डर एंड जड्डू हैज मास्टर्ड इट। इनफैक्ट बुमराह ने भी भाई 50 से ज्यादा डिलीवरीज खेल ली। जो बंदा डक पे आउट होए जा रहा था अभी तक भाई, वो बंदा इतनी अच्छी बैटिंग करके गया, इतना अच्छा टिक के गया। एंड सिराज तो भाई वी ऑल नो, मतलब सर विवियन सिराज रिचर्ड्स, एपी ढिल्लों, एक वजह से नाम पड़ा है ना बंदे का, वो है भाई, उसका ऑरा है वैसा वाला, बस आज किस्मत नहीं थी साथ। Put a fight and faced more deliveries than most batters in the innings with much more added pressure. Such an unlucky way to get out. Chin up, Sir Viv Siraj. Change the ball, grow the ball, save the ball. Listen to see this. एक तो ये सिराज की फोटो भाई, एवरीवेयर आई गो आई सी हिज फेस। और पता है जेन्युइनली दिल से बुरा इस बात का नहीं लग रहा कि हम लोग ये मैच हारे, बुरा इस बात का लग रहा है कि हम लोग बशीर से आउट होके हारे। मतलब इस मैच के शुरू होने से पहले हम इतना खुश थे कि हम बशीर को विकेट्स दे रहे हैं फ्री में ताकि वो एक और मैच खेले और हम उसको फिर रन मारे। लेकिन ये बंदा भाई, किस्मत ने इस बंदे को एक ही विकेट लेने के लिए भेजा था और वो ये सिराज की विकेट थी, वो भी इसने नहीं लिए भाई, वो भी गलती से बॉल चली गई स्टंप्स पे। मतलब ब्रो इज सो बैड कि बॉल ने खुद कहा भाई मैं ही विकेट को लग जाती हूँ भाई, इससे तो नहीं हो रहा है। आई मीन 82 फ्रॉम 7 से लेके 170 बना देना भाई, हमने नहीं सोचा था जैसा कोलैप्स हो रहा था। ये मैच शुरू होने से पहले हमें इंडिया के लोअर ऑर्डर से बिल्कुल उम्मीदें नहीं थी कि वो डे 5 पे इतना अच्छा खेल जाएंगे, वो भी इतनी डिफिकल्ट विकेट पे। 5 days 9 sessions ऑफ हार्ड वर्क एंड द रिजल्ट गेट्स डिसाइडेड बाय फ्यू इंचेस ऑफ लक। दिस फॉर्मेट इज क्रूअल समटाइम्स। मतलब जो गट रेंच हुआ है ना इस समय भाई, सिराज को देख के पता लग रहा है कि क्या फील हो रहा होगा उस समय जब तुम अपना सब कुछ देते हो और चीजें तब भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहती। अगर ऐसा हो जाता है ना तब सबसे ज्यादा बुरा लगता है। इतना दुख तो भाई वो 36 साल के सफेद दाढ़ी वाले विंबलडन लवर के रिटायर होने पे भी नहीं हुआ था जितना इस मैच के हारने पे हो रहा है। एंड सबसे बड़ी बात समझ में ये नहीं आता कि इस सीरीज में वी हैव बीन प्लेइंग सो वेल। मतलब 15 में से 12 दिन हमने डोमिनेट करा है इस सीरीज में, उसके बाद भी हम 2-1 डाउन है। इंग्लैंड की यही खासियत रही है दैट दे हैव स्टेप्ड अप व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट एंड आई थिंक वो चीज हमारी टीम से लैक कर रही है और थोड़ा किस्मत भी साथ नहीं दे रही। बट तुम्हें मानना पड़ेगा भाई कुछ तो है ये 14 जुलाई, कुछ तो है भाई। बेन स्टोक्स इंग्लैंड 14 जुलाई, ये कुछ भाई ये कोई ऐसी पावर है जिनकी हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। और सबसे बड़ी बात बेन स्टोक्स भाई, इस बंदे की तो पावर चरम सीमा पे होती है भाई। 14 जुलाई को ये बंदा अलग लेवल पे खेल रहा होता है। रेफरेंस के लिए 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल है ही, और अभी देख लो उसने इस मैच में क्या करा है भाई, अकेले लगा रहा है यार। इसकी ऐसी परफॉर्मेंस होती है 14 जुलाई को कि आज भी जिमी नीशम का 6 साल पुराना ट्वीट रेलेवेंट हो रखा है। फर्स्ट इनिंग्स एन इंपॉर्टेंट 44, सेकंड इनिंग्स 2 wickets plus a direct hit to remove Pant. Third innings 33 crucial runs, England won by 22. Fourth innings 3 wickets including KL Rahul. Bowler, batter, fielder, captain, fighter, player of the match Ben Stokes. भाई जहां मैटर बड़े होते हैं ना भाई, बेन स्टोक्स हमेशा आगे खड़े होते हैं। और इसको गाली भी कैसे दे जिसका नाम ही गाली है। Every masterpiece has a cheap। अबे यार एक तो ये YouTube थंबनेल्स निकल आते हैं भाई मैच से। यही है भाई मैसेज हमारा इस मैच को देखने के बाद। किड्स डोंट टेक अप स्पोर्ट, टेक अप बेकिंग और समथिंग। डाइट 60, रियली फैट एंड हैप्पी। क्रिकेट मत देखो भाई, ICT फैन मत बनो भाई।
दुख खत्म ही नहीं होता है, और खासकर जब तुम्हारा कोच गौतम गंभीर हो। बुमराह एंड सिराज हैव कंबाइंड प्लेड 84 डिलीवरीज, नथिंग बट रिस्पेक्ट। इमेजिन भाई 84 डिलीवरीज। जडेजा ने 181 डिलीवरीज खेली, बुमराह ने 54 खेली, सिराज ने 30 खेली, और हमारे सारे बैट्समैन जायसवाल, गिल, पंत, करुण नायर, इनकी टोटल डिलीवरीज मिला के इन दोनों से कम है। ऐसे ही तो मैच हारे हम। बट जेन्युइनली भाई व्हाट अ मैच भाई, दिस इज कॉल्ड टेस्ट क्रिकेट। अब कहां है भाई वो लोग जो कहते हैं टेस्ट क्रिकेट बोरिंग है। इवन तो मानता हूं ये मैच डे 3 तक काफी ज्यादा बोरिंग था, लेकिन वो एक ओवर के बाद सब पलट गया। जस्ट वन ग्रो सम फकिंग बॉल्स वाली लाइन फ्रॉम शुभमन गिल, और भाई इंग्लैंड ने पर्सनली ले लिया और पेल दिया हमें। और बहुत लोग बोलेंगे भाई जडेजा स्लो खेला, या हमने बहुत सारे एक्स्ट्रास दे दिए, या बेन स्टोक्स वाज द डिफरेंस, या आर्चर बहुत अच्छा था, लेकिन वी ऑल नो ऋषभ पंत का वो रन आउट वाज द गेम चेंजिंग मोमेंट मेरे लिए भाई। इफ देयर इज वन मोमेंट जहां पे हम मैच हारे, इट वाज दैट मोमेंट। पंत इतना बढ़िया खेल रहा था, वो पार्टनरशिप इतनी अच्छी चल रही थी, हम लोग वहां से बहुत अच्छी लीड दे सकते थे। ऋषभ पंत सेंचुरी मार सकता था भाई लॉर्ड्स पे, बट वही किस्मत गई। मतलब मुझे तो लगता है भाई वही मोमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। तुम लोग भी मुझे कमेंट्स में बताना तुम्हें क्या लगता है कौन से मोमेंट पे हम एक्चुअली मैच हारे थे। इवन डिफीट्स कैन प्रोड्यूस सम ब्यूटीफुल मोमेंट्स भाई। ये दिस वाज मतलब ये प्योर क्रिकेटिंग मोमेंट था व्हेन बेन स्टोक्स केम एंड हग्ड जडेजा आफ्टर द डिफीट। मतलब दैट वाज of course gentleman's game की definition. But if we have to sum up this test, day 1 रूट की सेंचुरी थी, सचिन सर के रिकॉर्ड्स टूटते जा रहे हैं। डे 2 पे बुमराह का फाइफर वाज द हाईलाइट, बट ऑल्सो आर्चर का कमबैक हुआ, जायसवाल की विकेट ली उसने आते ही फर्स्ट ओवर में। डे 3 वाज टोटली भाई केएल राहुल की बैटिंग, पंत की बैटिंग। केएल राहुल का नाम लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पे आ गया और पंत बेचारे का आते आते रह गया, लेकिन मैच लास्ट ओवर में ही स्टार्ट हुआ था। डे 3 के टेस्ट क्रिकेट विद प्योर इंटेंसिटी, फुल सिनेमा, जब क्रॉली और डकेट के साथ भाई स्लेजिंग हुई है। वो 6 घंटे से ज्यादा सिनेमा वो 6 मिनट में देखने को मिल गया था, और वहीं से इंग्लैंड ले गई भाई। वहीं से इंग्लैंड ने सोच लिया भाई इनको नहीं कुछ करने देंगे। हमारे यंगस्टर तो चले गए भाई स्लेजिंग करने, शुभमन गिल पहुंच गया, लेकिन वहां पे उन्होंने लगा दी ना फिर हमारी पर्सनली लेके। सालो अगर मेरी तरह पंगा लेना सीख गए हो तो पंगे के बाद रन भी मार दिया करो। मतलब टीम का कोहलीफिकेशन एंड गिल सेइंग ग्रो सम फकिंग बॉल्स वाज नॉट ऑन माय 2025 लिस्ट भाई। दिस वाज क्रेजी। बट फिर वही बात है ना, बैक इट अप भाई, फिर मारते ना, पेलते इन लोग को, हरा के भी तो आते यार, हेल देते उनको फिर। बट अगेन वही बात है कि हम लोग डोमिनेट कर रहे थे भाई। डे 4 पे वॉशिंगटन सुंदर ने आगे 4 विकेट हॉल ले ली, इतनी बढ़िया विकेट्स लिए बंदे ने। एंड इवन लास्ट डे 5 वी हैव बीन होल्डिंग अप सो वेल। ऋषभ पंत और केएल राहुल के हाथ में था। मुझे लगा था भाई जेन्युइनली इस दिन के स्टार्ट पे कि या तो पंत का मास्टर क्लास आएगा या केएल राहुल ले जाएगा। I mean, कोई तो कर ही लेगा यार, इतने बैट्समैन बचे हुए थे, लेकिन एंड पे जड्डू पे आ गया, और वही फिर ट्राइड सो हार्ड गॉट सो फार, इन द एंड इट डजंट इवन मैटर हो गया। वी से स्पोर्ट्स इज थेरेपी, बट इट्स मोस्टली द रीजन वी नीड थेरेपी, स्पेशली इंडियन क्रिकेट दीज डेज। बट वी हैव टू अप्रिशिएट जड्डू यहाँ पे 61 ऑफ 181, वो भी लॉर्ड्स पे बैटिंग एट नंबर 7। इतनी प्रेशर सिचुएशन में हिस्ट्री विल ऑलवेज रिमेंबर दिस नॉक। इस सीरीज के शुरू होने से पहले ऐसे रूमर्स बहुत सुनने को मिल गए थे भाई कि जडेजा इज द नेक्स्ट जिसको ड्रॉप किया जाएगा, जिसको रिटायरमेंट लेने पे फोर्स किया जाएगा। बट बंदा 4 कंसेक्यूटिव 50s लगा चुका है 2 टेस्ट्स में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस गेम में अगर हम कहीं यहां तक पहुंच भी पाए ना, वो जडेजा की वजह से ही पहुंच पाए हैं। ये फोटो भाई, मतलब दिस फोटो लिटरली डिपिक्ट्स जडेजा's फाइट इन दिस मैच। ट्रू वॉरियर भाई, ट्रू वॉरियर। लेकिन सोचो आयरनी की इस बार ही वो तलवार वाली सेलिब्रेशन नहीं कर पाया 50 मारने के बाद, वो मैच नहीं जिता पाया क्योंकि 36-year-old still giving his best, cleaning up the shithousery of generational talents. That's Jaddu for you भाई। Sir रविंद्र जडेजा deserves respect, recognition and a better batting partner. And I know इस पे डिस्कशन चल रहा है कि जड्डू ने लास्ट में उतनी अच्छी बैटिंग नहीं करी। कुछ लोग मानते हैं भाई बहुत ही ज्यादा स्लो बैटिंग थी, कैलकुलेटेड रिस्क्स नहीं लिए गए। एंड अगर जड्डू थोड़ा सा फियरलेस क्रिकेट खेलता है, इतना बैकफुट पे ना होता, तो शायद हम जीत भी सकते थे। अब ये मैं नहीं फुल्ली मानता हूं, बट ये कई लोगों का मानना है। सिराज एंड बुमराह कंबाइंड डिफेंडेड 85 balls, 84 actually. It was Jadeja's work to score the runs there, but he kept on playing dots and occasionally singles. Don't know what he was thinking and why people are praising him. I mean, देखो, I know ऐसा हुआ था, और एक पॉइंट ऐसा आ गया था, मैंने भी इंस्टाग्राम पे बोला था कि जड्डू की स्ट्रैटेजी लिटरली ऐसे लग रही है भाई कि सिंगल लो 1 ओवर में 1 रन पर ओवर चलो और पहुंच जाओगे। बट मुझे ऐसा लगता है भाई दिस इज इजियर सेड देन डन, ये उतना आसान था ही नहीं। एंड ठीक है, तुम करने को कर लो क्रिटिसाइज जड्डू की स्लो बैटिंग को, बट यू कैन नॉट डिसएग्री विद द फैक्ट कि जड्डू हैज बीन द मोस्ट क्लच प्लेयर इन दिस सीरीज अभी तक,
स्पेशली बैटिंग में। आई मीन इससे ज्यादा बंदा क्या ही कर सकता है कि वो लूज बॉल को मारने की कोशिश कर रहा है और थर्ड ओवर की तीसरी चौथी बॉल पे सिंगल ले लेता है। एंड ठीक है, मुझे लगा इट्स इंपॉर्टेंट कि सिराज और बुमराह की भी बैटिंग एबिलिटी टेस्ट हो और उन्होंने अपनी तरफ से फुल एफर्ट दिया भाई, वो टिके रहे वहां पे। अकेले जड्डू के लिए बहुत मुश्किल हो जाना था इस मैच को जिताना, तो सामने कोई बंदा चाहिए था जो बाकी बॉल्स को डिफेंड करता रहे और हम लोग इवेंचुअली रन चेज कर ले। यहां मार मार के जीता जा ही नहीं सकता था, मतलब दैट्स व्हाट आई फील। अब बहुत लोग इसको क्वेश्चन कर रहे हैं, बट भाई जिस बंदे ने खड़े रह के पूरी 180 डिलीवरीज खेल ली, पूरी जान लगा दी इस मैच को जीतने में, फिर भी दूसरे एंड पे रहा, आउट नहीं हुआ और सामने उसकी पूरी टीम निकल गई, उसको तुम ब्लेम नहीं कर सकते मेरे हिसाब से इस मैच में। मैं बताता हूं जड्डू ने एक्चुअली गलत क्या करा। जड्डू ने हमें होप दे दी भाई कि हमें मैच शायद जीत भी सकते हैं। जब हम 82 पे 7 हो गए थे, जब बैटिंग कोलैप्स हो रहा था, हो सकता था हम 100 120 पे निपट जाते, लेकिन जड्डू ने हमें होप दी कि भाई ये मैच हम एक्चुअली जीत सकते हैं। एंड तक ले जा रहा है वो मैच, 22 रन तक ले आया यार वो। एंड मैं तो अपने आप को जड्डू की जगह इमेजिन नहीं कर सकता व्हेन बुमराह इज बैटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। 50 बॉल खेलने के बाद व्हेन ही प्लेज दैट पुल शॉट और वो कैच आउट हो जाता है भाई, टोटल रेज बेट। मुझे ऑनेस्टली ज्यादा उम्मीदें केएल राहुल और ऋषभ पंत से थी सेकंड इनिंग्स में। इवन दो केएल राहुल वाज स्टिल प्लेइंग वेल, पंत फेल्ड टू डिलीवर ऑन दिस ओकेजन। आई मीन ऋषभ पंत के पास आज पूरा चांस था एक और बार हिस्ट्री लिखने का, गाबा रिक्रिएट करने का, लॉर्ड्स पे और ज्यादा क्रेजी हो जाता, बट वो चीज कभी आई नहीं। और मैंने ना एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट पढ़ा था, ओके गिल हैज स्कोर्ड द मोस्ट रन्स इन दिस सीरीज बट केएल राहुल हैज स्कोर्ड द मोस्ट रन्स इन डिफिकल्ट सिचुएशंस इन दिस सीरीज। एंड यस, नॉट टू टेक अवे क्रेडिट फ्रॉम शुभमन गिल, वो बहुत अच्छा खेला है, ही हैज बीन प्लेइंग सो वेल, 400 से ऊपर रन मार चुका है, बट केएल राहुल एक्चुअली आसान पिचेस पे कभी रन नहीं मारेगा। पिछले मैच में फ्लैट ट्रैक पे रन नहीं मारे इसने, लेकिन जब डिफिकल्ट मोमेंट होता है तब ये हमेशा भाई वो 30s 40s की नॉक खेल देगा या सेंचुरी भी लगा देगा। एंड ठीक है राहुल भाई, ऑरा फार्मिंग के लिए ये सब बढ़िया है, लॉर्ड्स पे सेंचुरी है, ऑनर बोर्ड में नाम है, सेकंड इनिंग में अच्छा खेल गए, लेकिन बशीर को विकेट सेंचुरी के बाद, कम ऑन। आई मीन जड्डू के अलावा सेकंड मोस्ट बुरा मुझे केएल राहुल के लिए ही लगता है भाई, क्योंकि वो आउट भी कभी कभी अनलकी तरीके से हो जाता है, बहुत क्लोज कॉल्स से होता है और एफर्ट भी पूरे डालता है। ये फोटो देख के पता लग जाता है भाई केएल राहुल की विकेट क्या मीन करती थी इंग्लैंड को डे 5 पे। ये बंदा इतना बड़ा थ्रेट है ना, स्पेशली डिफिकल्ट मैचेस में, डिफिकल्ट पिचेस पे, प्रेशर सिचुएशंस में, दैट इंग्लैंड नो कि इसकी विकेट सेलिब्रेट करनी थी। इमेजिन योर टीम इज 7 डाउन फॉर 80 ऑड चेजिंग 192 एंड हॉटस्टार शोज 2 बैक-टू-बैक एड्स सेइंग टीम इंडिया सीखने नहीं सिखाने जा रही है। अरे यार, एक तो रोहित भाई आ जाते हैं भाई ब्रेक में बोलने भाई, और फिर हमारी टीम वहां विकेट खो देती है भाई। अनरियल बेइज्जती भाई, अनरियल कुकिंग हो रही होती है हमारी। इवन तो बुमराह ने काफी ज्यादा खराब शॉट खेली, आउट हुआ भाई, बिल्कुल अननेसेसरी शॉट थी, बट स्टिल वी कांट इग्नोर द फैक्ट कि बंदा फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट हॉल लेके गया है। टोटल 7 विकेट्स इन दिस मैच, लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पे नाम भी आ गया है भाई। सब कुछ चिल चलता है बुमराह भाई के लिए, मतलब पहला मैच खेला उसमें विकेट ले ली, सेकंड मैच में रेस्ट में लिया, थर्ड मैच आए फिर विकेट ले ली, ऐसा लग रहा है ब्रो नेवर लेफ्ट। तो प्लीज नेवर लीव ना बुमराह भाई, प्लीज सारे मैचेस खेला करो ना, हमें हर मैच में जरूरत होती है। बट फिर ऐसा क्यों लगने लगता है कि बुमराह जिस मैच में वापस आ गया वो मैच फिर हार गए। और नहीं भाई, ये मैंने जोक के लिए डाला था, मैं कोई एजेंडा नहीं चला रहा हूं भाई। आई लव बुमराह, मेरे को बुमराह के बिना टीम चाहिए ही नहीं अगले मैच में, और हार जीत उस पे डिपेंडेंट नहीं, वो तो अपना बेस्ट दे ही रहा है भाई। वैसे भी हम तो हर मैच में डिफरेंट रीजन से हारते जा रहे हैं। इमेजिन द ऑरा, बुमराह ने एक मैच कम खेला है एंड इज स्टिल द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन द सीरीज। काइंड ऑफ शिट यू पुल फॉर हर एंड शी स्टिल कम्स अप विद आई डोंट थिंक इट कैन वर्क। ट्रू। One of the positive things about this match I think was Washington Sundar, Ashwin Anna region. बैटिंग में obviously वो कंट्रीब्यूशन नहीं आया, लेकिन बॉलिंग में सेकंड इनिंग्स में जो 4 विकेटें निकाली है इस बंदे ने भाई, रूट, स्टोक्स, जेमी स्मिथ और शोएब बशीर। बट यस, आई थिंक यू विल एग्री कि सुंदर शुड हैव बीन मोर रिस्पॉन्सिबल। पहली इनिंग्स में वो लीड चढ़ा सकता था भाई, लेकिन दे दी विकेट। 387 पे दोनों टीमें आउट। 2015 का ट्वीट है भाई जोफ्रा आर्चर का, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट टू वॉशिंगटन, 4 बॉल्स। भाई इसको तो स्लेज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये तो ऑलरेडी आते विकेट्स ले रहे हैं। हमने मिचेल स्टार्क को एटलीस्ट स्लेज तो किया था, ये तो ऑलरेडी कमिंग टू फास्ट करके वॉशिंगटन सुंदर, जायसवाल सबको ले जा रहा है। एंड जायसवाल आई थिंक वाज द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इन दिस मैच। मतलब बंदे ने फील्डिंग को इतना सीरियसली ले लिया कि लग रहा है सिर्फ फील्डिंग की प्रैक्टिस करके आया है, बैटिंग प्रैक्टिस करके ही नहीं आया था इस गेम में। आर्चर तो आउट ऑफ सिलेबस था जायसवाल के लिए भाई, उसको पता ही नहीं था उसके अगेंस्ट क्या करना है। दोनों बार कमिंग टू फास्ट करके विकेट्स गिफ्ट करी है। और ये चीज है कि भाई जायसवाल
फ्लैट पिचेस पे फिर भी स्कोर कर रहा है, लेकिन ऐसी डिफिकल्ट पिचेस पे अभी उसका स्कोर नहीं आया है। एंड इवन गेल कुंड स्कोर रन इन दिस मैच, पहली इनिंग में 16 मारे, दूसरी इनिंग में 6 रन। बट ऑनेस्टली इवन दो ये एक्सपेक्टेड नहीं था उससे, अब उम्मीदें बढ़ चुकी है डबल सेंचुरीज लगाने के बाद। बट एक मैच का पास तो दे सकते हैं भाई बंदे को, अभी ऑलरेडी इतने ज्यादा रन मार के आया। सेकंड टेस्ट हम उसी की वजह से जीते हैं, तो थर्ड टेस्ट में आई थिंक बाकी टीम को भी स्टेप अप कर लेना चाहिए था। एंड इवन दो दे ट्राइड, बट स्टिल हमारी स्क्वाड सिलेक्शन इस मैच में थोड़ी बहुत खराब थी। और उसके लिए मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूंगा। मेरा सवाल तुम लोगों से नहीं है, मेरा सवाल है क्रिकेट से। भाई कितने चांसेस देने हैं करुण नायर को? फर्स्ट टेस्ट में 0 and 20, सेकंड टेस्ट में 31 and 26, थर्ड टेस्ट में 40 and 14। ब्रो इज इंप्रूविंग धीरे धीरे, मतलब 303 के अलावा जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर है, पिछले मैच तक 31 था, अब 40 हो गया। बट सीरियसली भाई अब मैं नहीं देख सकता हूं नंबर 3 पे, अब एक चेंज आना जरूरी है। करुण नायर इन टेस्ट 1 innings 303 रन, रेस्ट 12 innings 202 runs। मतलब bro was dropped from the Indian team, came back into the Indian team, proved why he was dropped, and now is going to be dropped again. Best career arc. Hey bro, what's up? भाग ऐसे भाग। और इस बार मैं कह रहा हूं अकेले ना जाइए, जाते जाते कोच को भी अपने साथ ले जाइए। देखो थोड़ी सीरियस रैंट है, लेकिन वन थिंग वी लैक्ड इन दिस मैच वाज एक्सपीरियंस एंड कंपोजर एंड मे बी मेंटालिटी। देखो जड्डू और केएल राहुल ये दो हमारे सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और यही रन मार रहे थे। उसके अलावा सब ऐसी खराब सिचुएशन में ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके थे। मतलब ये सेकंड इनिंग्स का बैटिंग कोलैप्स का रीजन यही है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था। आई थिंक दिस वाज द मोमेंट व्हेन वी वर एक्चुअली मिसिंग समवन लाइक विराट कोहली इन द मिडिल ऑर्डर, जो कि एक्सपीरियंस लेके आता, वो चेज मास्टर वाली इंस्टिंक्ट्स लेके आता। करुण नायर डिडंट हैव द मेंटालिटी फॉर इट टुडे, मतलब वो दिखा नहीं कि एक सीनियर प्लेयर है जिसको स्टेप अप करना चाहिए एंड खेलना चाहिए वो नॉक। दैट्स व्हाई आई फील कि ऐसे मोमेंट में ऑब्वियसली वी मिस विराट कोहली, बट यहाँ पे तुम श्रेयस अय्यर को डाल सकते हो। कोहली को तो अब रिटायरमेंट से वापस लेके आओगे नहीं, लेकिन श्रेयस अय्यर इज समवन जो कि टेस्ट टीम में इस समय एकदम आसानी से नंबर 3 पे स्लॉट इन हो सकता है एंड ही कैन एक्चुअली ब्रिंग द मेंटालिटी। एक्सपीरियंस भी उसके पास है, इस समय हंगर टू प्रूव है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई औरा। बट ऑफ कोर्स अभी वो स्क्वाड में नहीं है। ऑलरेडी साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, इन लोग को चांस ही नहीं मिल रहा। जुरेल को तो भाई क्वेश्चनेबल है, अब मतलब कीपिंग इतनी खराब करी है, बैटिंग के लिए फिर भी चांस दे देना चाहिए। राइज ऑफ द डिक्टेटर्स, जुलाई 12 8:50 से लेके जुलाई 14 10 बजे तक 2 दिन चला भाई, 2 दिन चला वो सारा वो स्लेजिंग का जोश जो था। योर फेस व्हेन द एंटायर टीम स्टार्टेड बैटिंग लाइक योर कोच यूज्ड टू डू। बट यस, आज के लॉस के बाद वी हैव अ न्यू रिकॉर्ड। 11 टेस्ट मैचेस, 8 लॉसेस अंडर गौतम गंभीर। भाई की टैक्टिकल, लॉजिकल, इमोशनल, प्लेइंग 11 सारे डिसीजंस आर वर्स देन माय पार्टनर चॉइसेस। बट मैं समझ गया गौती भाई करुण नायर को क्यों खिला रहे हैं। ब्रो इज अ मास्टरमाइंड। वो नहीं चाहते कि इंग्लैंड में सबसे ज्यादा खराब रिकॉर्ड एक बैट्समैन का गौतम गंभीर के नाम हो, वो करुण नायर को भेज रहे हैं। करुण नायर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के आएंगे, अपनी एवरेज गिरा के आएंगे। और अभी तो सुनने में ये भी रूमर्स आए थे, पता नहीं कितने सच है, कि गौती भाई का पूरा प्लान था जड्डू को बाहर करने का टीम से। अब अगली रिटायरमेंट का नंबर वही लगवाना था। थैंकफुली भाई जडेजा हैज कुक्ड द होल सीरीज और अब ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए, स्पेशली विद द फैक्ट कि हमें उसकी जरूरत है। बट खैर फिर वही कहानी, थोड़ी सी खुशी आती है, एक आध मैच जीतो, उसके बाद फिर अगले मैच के बाद कमबैक की तैयारी शुरू करो। सोचते रहो भाई अब कहाँ गलत गए, प्लेइंग 11 में कौन खेलना चाहिए, किसको बाहर करो। यही हो गया भाई अब इंडियन टेस्ट टीम का काम। बट देखो इस मैच के बाद ना एक चीज क्लियर हो गई है, विच इज सो सैड, कि लक डजंट फेवर द ब्रेव ऑलवेज। आई मीन हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस। बट ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। 4th टेस्ट की प्री बनाऊंगा, तुम लोग इंस्टाग्राम पे आ जाना, मैच वहां पे फॉलो होता रहता है। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, वहां पे भी सारे अपडेट्स आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।